स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th का ज्ञान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्वेश्चन ऑफ अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में जो भी क्वेश्चन थे आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को एग्ज़ाम में टाइम में लाभ हो। कल मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, जो भी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, और आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो भी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं मैं उस पर डिस्कस करूँगा। फिर जो मैं परसों है आप लोग को सारा ऑल MCQ फिजिक्स का प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखिए, जो ये क्वेश्चन है, राइट डाउन द सेल इक्वेशन ऑफ प्लेटिनम ½ H प्लस Cu प्लस 2 Cu। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 4 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं, और साथ साथ में ये वाले क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी एनोड और कैथोड पर आप लोग को निकालने के लिए आएंगे, और साथ में इनोड सेल और फिर EMF आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। आपको पता है कि हम लोग अप्लाइड साइंस पर है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो अप्लाइड साइंस, मतलब कि जो भी हम लोग के डेली लाइफ में अप्लाइड होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन में होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आयरन बिकम पैसिव ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेटेड HNO3। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब कि आयरन जब आयरन पर हम लोग HNO3 से जब वो मतलब कि उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, इस पर डालते हैं, तो वो पिघलने लगता है। इस टाइप का क्यों होता है? फिर ये देखिए, डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोरल कंडक्टिविटी। ये सब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस सब का डिफिनेशन आप लोग को याद करना होगा। और आप लोग केमिस्ट्री में एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि इसमें जो डिफिनेशन है वो बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो भी डिफिनेशन होंगे अप्रोक्स 20 या 25 अप्रोक्स डिफिनेशन है, उसको भी सारे याद कर सकते हैं। जैसे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, और बहुत सारे इसमें जो भी है देखिए, इलेक्शन, सेलिंग, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, और भी नीचे में होंगे। और जो भी है 6.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, उसमें भी जो है डिफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस टाइप के आप लोग को बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसमें जो डिफरेंस बिटवीन है दो चीज़ का, जो भी डिफरेंसेस बुक में 3 या 4 गिन करके हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एक ये क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पर एक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसेशन, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। तो अप्रोक्स 4 या 5 पूरे बुक में है, तो आप लोग उसको याद कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पर एक फिर से रिपीट हुआ, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसेशन। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, जो भी इसका डिफिनेशन है। कम से कम अप्रोक्स 5 पॉइंट्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम आप लोग को 5 पॉइंट्स लिखने होंगे, जिसमें कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। देखिए फिर से यहाँ पर एक है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव डिफरेंस, एक क्वेश्चन और है, और दिखाते हैं जो भी डिफरेंस बिटवीन है। ये देखिए फिर से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसेशन। आप लोग जो भी जो डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन है उसको पक्का ही याद कर लीजिएगा, उसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, ये भी डिफरेंस बिटवीन का ही क्वेश्चन है। इसमें किस टाइप का दोनों में डिफरेंस आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ लेना है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक ये बोला, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बाय बेसिमर प्रोसेस। ये जितना भी मैन्युफैक्चर में शायद 2 या 3 प्रोसेस है, आप लोग को 2 या 3 प्रोसेस को जो है अच्छा से पढ़ लेना है। एक बेसिमर प्रोसेस हो गया, और एक था और एक प्रोसेस है इसमें हीट करके, जो एक प्रोसेस है इसमें ये रहा मार्टिन ओपन हर्ट प्रोसेस, साइमंस मार्टिन ओपन हर्ट प्रोसेस। इस ये दोनों प्रोसेस को आपको जितने भी, मतलब कि अगर आप लोग स्टील और आयरन निकेल, ये 3 का आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। इसमें आप लोग को ये हर बार क्वेश्चन 6.5 मार्क्स वाले में, नहीं तो 4 मार्क्स वाले में हर बार पूछा ही जाता है, और आप लोग को ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। ये देखिए आप लोग को एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2Cr + 3F2, जो इसका ई नोट निकालना है, ई नोट या ई सेल, दोनों चीज़ इसमें निकालना पड़ता है। पहले ई सेल, उसके बाद फिर ई नोट हम लोग निकालते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन दोनों 4 मार्क्स वाले में और 6.5 मार्क्स वाले में दोनों में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो केमिस्ट्री में आपको इसमें न्यूमेरिकल में आपको 6.5 मार्क्स इसी तरह आ जाएंगे। और फिर जो भी है एक आप लोग जो स्टील निकालने का प्रोसेस है, किस तरह से स्टील निकलता है, अगर उस पूरे प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि तो उसमें भी आपको 6.5 मार्क्स और नहीं तो 4 मार्क्स में दोनों में से किसी एक जगह में जरूर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वहाँ पर से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और फिर अब देखिए इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप उसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन। आप कोरोजन से क्या समझते हैं? हाउ इट इज़ हार्मफुल फॉर द सिविलाइजेशन। मतलब कि जो आयरन को जब जंग लगता है तो वो फिर आयरन अपने आप खराब होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब आयरन खराब शुरू हो गया तो ये सिविलाइजेशन के लिए कैसे खराब है? सपोज हम कोई बिल्डिंग बनाए, अब आने वाले पीढ़ी कैसे दिखेगा? तो फिर उसके लिए हम लोग को सिविलाइजेशन को ये खतरा करता है कि हम लोग अब आने वाले पीढ़ी वो चीज़ नहीं देख पाएंगे। इस वजह से कोई भी बिल्डिंग आप लोग देखते होंगे तो उस पर पेंट कर दिया जाता है, क्यों? जंग लगने से बचाने के लिए। तो इस तरह से और बट कुछ सालों के बाद वो पेंट भी हटने लगता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ये जो कोरोजन है हार्मफुल में, आपको इसी को बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। आप कोरोजन से क्या समझते हैं? कोरोजन इज अ प्रोसेस in which iron reduces itself. How it is harmful for the civilization, as we all know that the corrosion of iron, it means the decreases in the iron which helps in the loss of buildings। इस टाइप से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस, अगर आपको मतलब कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो बना करके लिख सकते हैं। और आप लोग को जो मैंने बताया अभी ई नोट सेल वाले क्वेश्चन, उसको ज़रूर पढ़ लेना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर बार पूछे जाते हैं। और आपको जो 6.5 नहीं तो 4 मार्क्स में आपको कन्फर्म एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो वहाँ पर से आप अपना नंबर को सिक्योर कर सकते हैं कि आप लोग किस तरह से अप्लाइड साइंस में पास हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये देखिए जो भी डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन सब आप लोग याद कर ही लीजिएगा। डिफिनेशन हो गए, ये सारे डिफिनेशन आपको आएंगे ही, मतलब कि केमिस्ट्री में सिर्फ हम 35 में 13 नंबर नहीं चाहिए होता है। तो आप यहाँ पर से और अप्रोक्स में 10 MCQ भी रहते हैं, 10 में तो 5 MCQ सबका सही होना ही होना है। तो इस तरह से आप आराम से पास हो सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। मतलब कि वो जो सेल होता है बैटरी, वो किस तरह से बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। और फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लुब्रिकेंट। वो क्वेश्चन भी आप लोग को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन जो है ये मतलब कि बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए ये कोरोजन वाले क्वेश्चन को मैंने अभी बताया था आप लोग को। ये देखिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लुब्रिकेंट्स, फिर से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो आप लोग इस टाइप का जो क्वेश्चन है ज़रूर से ज़रूर याद कर ही लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखिए एक फिर से रिपीट किया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, हाउ इट इज हार्मफुल फॉर द सिविलाइजेशन। और फिर ये देखिए डिफाइन लुब्रिकेंट, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट। तो आप लोग को ये दो क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरोजन एंड हाउ इट इज हार्मफुल फॉर द सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन। और फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लुब्रिकेंट्स, डिफाइन लुब्रिकेंट्स। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद कर लेते तो यहाँ पर से आपका 8 नंबर अप्रोक्सीमेट तो 4 नंबर भी सिक्योर हो जाता है। सिर्फ इस दो क्वेश्चन के पढ़ने से आप लोग का नंबर सिक्योर हो जाता है। यहाँ से 4 नंबर सिक्योर हो गया। अगर EMF वाले आप लोगों ने क्वेश्चन को ई नोट और ECL वाले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लिया तो वहाँ से आपका 6 नंबर सिक्योर हो जाता है, 6.5 नंबर। तो सारे 11 नंबर यहाँ से सिक्योर हो गया। अगर आप लोग कुछ और क्वेश्चन को अपने मन से भी लिख देते हैं तो वहाँ से आप लोग 15 नंबर तो आराम से आ जाएगा। मतलब कि केमिस्ट्री में आप लोग पास हो जाइएगा, सिर्फ पास मतलब बताए। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो हमको उम्मीद है कि केमिस्ट्री में आप लोग को 35 में 30 मार्क्स भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मैंने कल वाला PDF अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है,
सिंपली आप लोग को गूगल खोलना है और लिख देना है www.10kagyaan.in।10kagyaan.in ये लिखते ही वेट सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था 10kagyaan.in। देखिए यहाँ पर मैंने कल वाला जो क्वेश्चन है फिजिक्स का अप्लाइड साइंस 4 मार्क्स क्वेश्चन फिजिक्स जो है ये मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग इसको ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग को यहाँ से फॉलो कर लीजिए। ये देखिए आप लोग को यहाँ पर ये फॉलो ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर से आप हमको फॉलो कर लीजिए कि मैं जो भी यहाँ पर वेबसाइट पर कुछ भी डालूँ वो आपके पास आपके ईमेल पर तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and follow me on my blogger and website.